अब न वैसा देश रहा न वैसे देश के लोग कि कोई भी राधा तेरी चुनरी सॉन्ग बनाकर हिंदू सेंटीमेंट्स का मजाक उड़ाए और उसके बाद भी वो गाना न केवल हिट हो बल्कि फिल्म रिलीज के बाद भी उसे हर शादी और फंक्शंस में बजाया जाता रहे। आज बदला हुआ भारत है और अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इन सॉन्ग्स वालों को भारी पड़ सकता है। जिस प्रकार से इसके वीडियो को बनाया गया है, जिस प्रकार के नृत्य इस गीत में देखने को मिलता है वो अश्लील है। जिंदगी के हर मोड़ पर मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर आसान रास्ता चुनता है और वही सनी लियोनी ने भी किया। तो आपसे किसी प्रकार की हमदर्दी तो कतई नहीं है। पहले की तरह नहीं कि शंकर जी को भरे बाजार दौड़ाने पर सिनेमा घरों में ताली बजने लगती। आज कुछ गलत करोगे तो शोर होगा, विरोध होगा। फिल्मों से तो क्रिएटिविटी जा ही रही है, वो तो रीमेक्स बना ही रहे हैं, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री तो उनसे भी दो कदम आगे निकलती जा रही है। रीमेक बनाकर सॉन्ग्स का तो बलात्कार हो ही रहा था, अब जब इनके पास रीमेक्स के नाम पर कुछ नहीं बचा तो जुट गए हैं गाने को कंट्रोवर्शियल बनाकर हिट कराने में। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब न वैसा देश रहा न वैसे देश के लोग कि कोई भी राधा तेरी चुनरी सॉन्ग बनाकर हिंदू सेंटीमेंट्स का मजाक उड़ाए और उसके बाद भी वो गाना न केवल हिट हो बल्कि फिल्म रिलीज के बाद भी उसे हर शादी और फंक्शंस में बजाया जाता रहे। आज बदला हुआ भारत है और अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इन सॉन्ग्स वालों को भारी पड़ सकता है। अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम रखा गया है मधुबन। एक शुद्ध हिंदी नाम मधुबन मात्र भर से एक भक्ति वाली भावना आती है। उस नाम पर गाना बनाया गया है ठीक इसके विपरीत। यह कोई भजन नहीं था, अपितु अर्धनग्न अवस्था में अपने अंग प्रदर्शन करती एक सिनेमाई कलाकारा हैं सनी लियोनी, जिनके बारे में आप सब निश्चित तौर पर जानकारी रखते होंगे। उन्होंने इस गीत पर नृत्य किया है। इस गीत को गाया है महिला गायिका कनिका कपूर ने, जिन्हें बेबी डॉल नामक गीत के लिए याद किया जाता था इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा इन्हें पिछले साल प्रसिद्धि मिली थी जब ये कोरोना नामक बीमारी को देश में लाकर झूठ बोलकर घुसी थी और इनके कारण अन्य कई इस बीमारी के शिकार हुए थे। ये सब शायद मैं नहीं बताता, परंतु कनिका कपूर को जब हिंदुओं के भावनाओं की चिंता नहीं है तो हम इनकी चिंता क्यों करें। जब इन्होंने इस तरह के गीत को गाते समय हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा तो हमें भी आपसे किसी तरह का प्रेम नहीं रखना। इस गीत के बोल हैं, नाचे मधुबन में राधिका नाचे। यह गीत भगवान कृष्ण के लिए राधे मां की भक्ति को दर्शाती है। इसमें पूर्ण रूप से राधे मां का नाम लिया जा रहा है और उससे भी शर्मनाक है इसका चित्रण। जिस प्रकार से इसके वीडियो को बनाया गया है, जिस प्रकार के नृत्य इस गीत में देखने को मिलता है वो अश्लील है। 1960 में प्रदर्शित सिनेमा कोहिनूर के इस गीत को मोहम्मद रफी और नियाज खान ने गाया था और इसके गीतकार थे शकील बदायूं। इसके विपरीत आज जब इस गीत को अश्लील करके बनाया गया तो इसे स्वर दिया कनिका कपूर ने, अरिंदम चक्रवर्ती ने और तोशी ने। संगीत भी तोशी का ही है। गीत को लिखा मनोज यादव ने। गीत में सनी लियोनी और शिविका प्रताप सिंह ने अश्लील नृत्य किया है। इस नृत्य को सिखाया है गणेश आचार्य ने। इनमें से 90% हिंदू हैं जिन्होंने इस तरह के गीत का निर्माण करते समय यह तक नहीं सोचा कि इस गीत से हम किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं या फिर ये सब जानबूझकर ही ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस गीत के बारे में केवल सुनोगे कि ऐसा कुछ गीत बना है तभी आपके मन में आएगा कि यह गलत है, लेकिन जब आप इस गीत को सुनोगे, इसके वीडियो को देखोगे तो निसंदेह आपको भी बुरा लगेगा। सनी लियोनी के लिए क्या ही बोले, उन जैसों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। महेश भट्ट जैसे सेक्युलरों के कारण वो इस इंडस्ट्री में आई है और जब पैसा आने लगा तो अपने जीवन के पूर्व में लगे धब्बे को धोने के लिए एक बच्ची को गोद ले लिया। क्या ये सब चीजें हम समझते नहीं हैं? अपनी पुरानी छवि को धोने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं, बल्कि इन्होंने तो अपनी छवि सुधारने के लिए पूरी वेब सीरीज ही बना डाली और दिखाया कि मजबूरी वश वो गलत कामों में पड़ गई। जबकि सच्चाई ये है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर आसान रास्ता चुनता है और वही सनी लियोनी ने भी किया। तो आपसे किसी प्रकार की हमदर्दी तो कतई नहीं है। आज सिनेमा में भी भावनाओं को आहत करने जैसा कुछ भी होता है तो हिंदू आवाज उठाने लगे हैं। पहले की तरह नहीं कि शंकर जी को भरे बाजार दौड़ाने पर सिनेमा घरों में ताली बजने लगती। आज कुछ गलत करोगे तो शोर होगा, विरोध होगा। लेकिन इसके बाद भी कैसे इन लोगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि बिना किसी डर के ये इस तरह के अश्लील गानों में भगवानों के नाम को जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। इस गीत को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। इसे YouTube व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा इस गीत का बॉयकॉट करें। कितनी अनोखी बात है ना कि आज गीतकारों के पास गीत लिखने को शब्द नहीं बचे कि उन्हें भगवानों के नाम को जोड़ना पड़ता है। इस तरह के गीत को लिखे जाने के बाद गायिका की बात देखिए कि उसका करियर में कितना अकाल पड़ा हुआ है कि उसे इस तरह के गीत गाकर अपना गुजारा करना पड़ता है।
मेरे कहने का मतलब है, यदि प्रोडक्शन हाउस ने इस तरह के गीत को लिखकर, गवाकर वीडियो बनाने का सोचा भी, तो इसमें कार्य करने वाले लोगों ने भी इस पे कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? क्यों मुंह उठाकर गीतकार ने गीत लिख डाला? क्यों मुंह उठाकर गायिका ने गीत गा दिया? उन्हें एक क्षण को भी ऐसा प्रतीत क्यों नहीं हुआ कि इसके दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं? क्या इसलिए कि हिंदू सहिष्णु है तो कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन आवाज उठेगी फिर सब भूल जाएंगे? इसी सोच को हटाना है और इस गीत को पूरी तरह से सभी प्लेटफॉर्म से हटवाना है, ताकि दोबारा फिर इस प्रकार का गीत ना बनाया जाए। ट्विटर आदि पर जाकर बॉयकॉट ट्रेंड करवाएं, ताकि इस पर सही प्रकार से ठोस कार्यवाही की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।